हेलो व्यूअर्स, पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट वीडियो में जीरोस के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं इस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं दिनेश कुमार व्यास आप सबका वेलकम करता हूं, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या होता है? देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ये 5 कोफिशिएंट है -5x का। अब जीरोस क्या होता है? ए रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial px if pk equals to 0। एक मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। लेट पोलिनोमियल px इक्वल्स टू मैं लेता हूँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके जो जीरोज हैं प्लस ए और माइनस ए, ये इसके जीरोज है। फैक्टराइजेशन से आपको मिलेंगे, ये 9th में हमने फैक्टराइज किया था। तो अभी ए और माइनस अगर इसके जीरोज हैं तो पी ऑफ ए, देखिए यहाँ के की जगह क्या होगा? बस ए। तो ये क्या होगा? देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली पी ऑफ माइनस ए इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो if a and minus a are 0, then we can say by the factor theorem x minus a and x plus a are फैक्टर्स ऑफ px। ध्यान रखे, देखिए 9th में था, कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल है। अगर a और माइनस ए इसके जीरो हैं तो a से क्या होगा? x माइनस ए, और माइनस से क्या होगा? x प्लस ए आर फैक्टर्स ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। नाउ कम टू द रिलेशन। अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, px इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। देखो, px इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a is not equals to 0। बेसिक कंडीशन, क्योंकि a के जीरो बनते हैं क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके जो रूट्स हैं, लेट जीरोज इसके क्या होंगे? अल्फा और बीटा मैंने जीरोज माने। तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px। ये क्या होंगे? px के क्या होंगे? देखो, फैक्टर्स होंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? px से क्या होंगे? आपके पास फैक्टर्स होंगे। इट मीन्स क्या होगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के प्रोडक्ट के रूप में लिखता हूँ, वेयर k टाइम्स k इज अ कांस्टेंट। k कोई भी कांस्टेंट हमने लिया है, कांस्टेंट्स ले लिया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाइड करने पर देखिए अपने को मिलेगा k एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस के अल्फा बीटा। और कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर, देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ ए है और यहाँ के है, तो ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? के। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ बी है, तो बी इक्वल्स टू मिलेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये सी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? के अल्फा बीटा। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इन दोनों को ए इक्वल्स टू के और b इक्वल्स टू माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको डिवाइड करें। आप देखिए, इसको डिवाइड करें, ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। तो माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? b। इसको डिवाइड करेंगे तो के ए, कैसे के कैंसिल। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस बी। ये रिलेशन आपको मिलेगा। ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा minus b upon। Similarly, we can find alpha beta equals to c upon a। Now we can write alpha plus beta. What alpha plus beta? What is our equation? ax square plus bx plus c. This is our polynomial. So roots are alpha and beta. Now, what is alpha? What is beta? Alpha is a sum alpha plus beta. देखिए, alpha plus beta. What is alpha plus beta? Alpha plus beta is what? Sum of the roots। Clear? Sum of the roots। तो sum of the roots या sum of the zeros, this is denoted by s। minus b upon a, minus coefficient of x upon coefficient of x square formula, minus coefficient of x upon coefficient of x square। And what is alpha beta? Alpha beta is product of the roots, तो product of the zero p इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा बीटा इज व्हाट? सी अपॉन ए। सी इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एडिशन है, यू हैव टू लर्न इट। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। नाउ इफ वाइस वर्सा, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, देन व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी।
ठीक है, learn the concept. If sum and products are given, then what is a quadratic polynomial? Quadratic polynomial is x square minus sx plus. If k is equals to 1, then this is sx plus p. Generally, we can write this. Clear? But better option, you have to write k. Polynomial. You have to find the polynomial when sum and product are given. Now, जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल. बेसिक मैथ्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है, स्टैंडर्ड वालों को जरूर करना है. ये देखिए, क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इसके रूट्स एज्यूम करिए अल्फा, बीटा और गामा. ये देखिए, सम ऑफ द रूट्स. नाउ सी दिस, दीज आर द फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और सिमिलर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो. तो नाउ sum of the roots s1, sum of the roots taken once at a time. देखिए, alpha plus beta gamma minus b upon a. s2, sum of the roots taken two at a time. Alpha beta, beta gamma, gamma alpha. This is also written as a summation of alpha. This is also written as a summation of alpha beta. So this is what c upon a. And product of the all the three roots alpha, beta, gamma is minus d upon a. फॉर्मूला आप याद रखें. साइन कन्वेंशन इसमें क्या होता है, देखिए साइन कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये देखिए आपके पास पॉलिनोमियल है. नाउ अगर आपको इसको लर्न करना है तो लर्न करने का कंसेप्ट क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए, बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए. दिस इज 1 upon a. If we divide, that is if we taking a comma, then this is a is what your k. Now first is positive, negative, positive, negative. Sign conventions are alternate positive and negative. Alternate positive and negative. देखिए तो alternate positive, तो b upon a, what is this, negative, so therefore this sign is negative. Now c upon a sign is what, positive, therefore here sign is positive. और d अपॉन ए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव. देखिए ये आपका साइन कन्वेंशन अगर आप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन में. सेम फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx. आल्सो बहुत ही इजी क्वाड्रेटिक में. देखिए प्लस माइनस और प्लस. ये देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए. देखिए माइनस, नाउ सी माइनस बी अपॉन, लेट्स सी अपॉन ए. So these are very important relation. Now come to exercise. Find the zeros of the following quadratic polynomial. Zeros आपको find करने हैं. Zeros find करने का concept क्या होगा, px के factorization करके उसको zero के equal put करें and verify the relationship between zeros and coefficient. ये relation आपको verify करना है. First of all factorize this. देखिए x square, first and last 8x square, तो x square minus 4x plus 2x minus 8. Now on taking x common, x minus 4 plus on taking 2 common, x minus 4. Now x minus 4 and x plus 2. Therefore zeros are if x either x minus 4 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. So therefore x equals to 4 and x equals to minus 2. These are two zeros. Assume let this is alpha and this is beta. ये alpha, ये beta. Now relation आपके पास क्या है, alpha plus beta equals to minus b by a, alpha into beta equals to c by a. ये देखिए आपको verify करना. Now you have to verify. Verification. Alpha plus beta equals to minus b by a. First relation. तो alpha plus beta find करिए. Alpha plus beta. Now 4 plus minus 2 equals to what, 2, and minus b upon a, देखिए now b is what, minus of 2, so minus of minus 2 upon a is what, a is 1. This gives minus b by a equals to 2. Okay? So if we compare these two relations, then we get alpha plus beta equals to what, minus b by a. Both are equal, therefore alpha plus beta equals to minus b. Similarly for establishing this relation, इसको prove करने के लिए alpha beta find करें. Alpha beta
अल्फा इज 4, बीटा इज -2, किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप। और c बाई a, c इज व्हाट, c इज -8, -8 upon 1, तो c upon a is what, -8. Now both are true, therefore hence verified. काफी अच्छा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 6 पार्ट है, 1 बाई 1 में डिस्कस करता हूँ। देख सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसके फैक्टराइज आप करेंगे तो -2s और 2s, ये 2s -1 2s -1 आपको मिलेगा, जीरोज मिलेगा हाफ और हाफ, ये जीरोज, ठीक है। व्हेन s इक्वल्स टू हाफ, ये देखिए s इक्वल्स टू हाफ, सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, 2s फर्स्ट फैक्टर को जीरो करेंगे, सेकंड को जीरो पुट करेंगे। अब वेरिफिकेशन देखिए, फर्स्ट एज्यूम फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, बोथ आर इक्वल, दिस कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा एस, देखिए ये इक्वेशन, या तो इसको ऐसा कंपेयर करिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा एस होगा, तो ये -1 ये फर्स्ट वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन देखें, अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो अल्फा बीटा हाफ एंड हाफ, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, ये देखिए कांस्टेंट 1/4, 1/4, LHS इक्वल्स टू RHS, आप देखा होगा ना आपने, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। ये आप टीवी में काफी एड देखते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, सिमिलर पार्ट देखिए इजीली आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, 6 3 जा 18, 18x स्क्वायर factorize 18 -9 plus 2, -9 plus 2. Now come to this factorization. On substituting this, these are the zeros. Zeros find किए. Now verification. Find alpha plus beta. This और this is equals to coefficient. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसको -b upon r alpha beta डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं. Now fourth part देखिए, fourth now come to fourth part. 4u square plus 8u. मैं zeros find करता हूँ. 4u common, that is u plus 2. So this gives either 4u equals to 0 or u plus 2 equals to 0. That is u equals to 0 and u equals to -2. Zeros are -2. So now let this is alpha and this is beta. The relations first is alpha plus beta equals to -b upon a. First relation to verify. Alpha is equals to what? 0. Beta is what? -2. Minus b, there is no constant, it means 0, so minus b, b is what? 8/4, so -2 equals to -2, hence verified. ये देखिए first relation verified. Similarly second, you can do easily alpha beta equals to what? c upon y, alpha into beta, so alpha is 0 into 2 equals to c, c is 0/4, that is 0 equals to 0. Now LHS equals to RHS, hence verified. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व किया. Now similarly you can see the fifth question, t square minus 15 using the identity a square minus b square, t square minus root 15 का स्क्वायर, रूट x into रूट x, इस कंसेप्ट को लर्न करें. रूट x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है x, तो रूट 15 फैक्टर्स जीरोस क्या मिल जाएंगे, रूट 15 और -15. नाउ verify the first relation. Alpha plus beta is what? -b upon a. Alpha is what? रूट 15, एक को अल्फा मान ले, दूसरे को बीटा मान ले, प्लस रूट 15 माइनस, ये LHS है, RHS माइनस b, देखिए b, देयर इज नो b, यहाँ देखिए t नहीं है, t नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया 0, 0/1, तो दैट इज 0 is equals to 0, hence verified. Similarly you can verify alpha beta is equals to c by a. Now sixth part, last part, 3x square minus x minus 4 is factorized, so 4 3 are 12, so that is -4x plus 3x factorization, x into 3x minus 4 plus 1 into this 3x minus 4, substitute this equals to 0, then you get x equals to 4/3 alpha, put x plus 1 equals to 0, you get another zeros, x minus 1, this is beta. Now alpha is this, beta is this. For verification, find the values of alpha plus beta. Alpha is what? 4/3, beta is minus, on adding we will get this, this is equals to coefficient of minus coefficient of x upon coefficient of x square. Similarly alpha beta equals to c by a, hence verified. Okay. Now come to second question.
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखिए सम ए गिवन है, प्रोडक्ट ए गिवन, इसकी दो अप्रोच है, दोनों अप्रोच में बता देता हूँ, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच, जो भी मेथड आपको बेटर लगे। तो फर्स्ट तो क्या है, इफ यू हैव द फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी, क्लियर। तो k एक्स स्क्वेयर मैंने डिस्कस किया था अभी थ्योरी पार्ट में, एस सम इज व्हाट 1/4x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं k/4 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4, ये देखिए आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका आंसर। k को 1 ले सकते हैं या दिस वन, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर पीछे से अलग डिफरेंट भी हो सकता है आपका आंसर। अब इसकी सेकेंड अप्रोच देखें, और अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो सेकेंड अप्रोच देखने से पहले कि सम गिवन क्या आपको देखिए, सम गिवन है, सम इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एज्यूम करता हूं मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, px, ये है, लेट ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सम इज गिवन 1/4 एंड प्रोडक्ट इज गिवन -1। व्हाट इज द सम in this? Minus b upon a equals to 1/4 and c upon a equals to -1 upon. Now if I compare these two values, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो I will get b equals to -1 and a equals to 4, देखिए, और यहां से मिलेगा मुझे a equals to 1। तो सेम पोलिनोमियल में एक ही डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती है, तो अपना टारगेट क्या रहेगा, एक ही वैल्यू को मेक द वैल्यूज ऑफ ए आर इक्वल, एक ही वैल्यू को इक्वल बनाना। एक ही वैल्यू यहाँ कितनी है 4, तो मैं इस वन को भी 4 बना दूं। तो सबसे आसान तरीका मैथ्स में अपने पास बेस्ट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर। तो एज्यूम करिए, देखिए नाउ माइनस बी अपॉन ए इज 1/4, और इस माइनस को आप चाहे तो इधर शिफ्ट कर दें -1 एंड c upon a equals to what, -4/4। now compare, on comparing, so on comparing you will get a equals to what, 4, देखो a equals to 4 from both, a equals to 4, on comparing a equals to 4 and b equals to what, and b equals to -1 and c equals to what, and c equals to -4। substitute these values here, so the quadratic polynomial px equals to ax square, that is 4x square minus x और -4। देखिए similar to this one, ये k है, ये कोफिशिएंट, तो ये आपका आंसर है। तो मेरे ओपिनियन में दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चंस तो आप इससे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट, √2 एंड 1/3, ये फॉर्मूला मैंने पुट किया। देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस b k टाइम्स, क्लियर। तो k टाइम्स ये मैंने लिख दिया k, देखिए तो इसमें k लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर डायरेक्ट। और अगर आप सोल्व करना चाहें तो नाउ सम इज व्हाट, माइनस सम इज व्हाट माइनस b अपॉन a, देखिए माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू व्हाट है √2 एंड प्रोडक्ट c अपॉन a इक्वल्स टू, अगेन सी द a, डिनोमिनेटर चेक करना आपको और कुछ नहीं करना, 1, देखिए ये 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, a की वैल्यू, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, तो देखिए मैं इसको 1 को 3 बना सकता हूँ, 3/3। तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3√2, माइनस में इसको शिफ्ट कर देता हूँ, अपॉन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, और c अपॉन a इक्वल्स टू 1/3। तो ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 3 और ये b इक्वल्स टू बन जाएगा, b इक्वल्स टू -3√2 और c इज इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूट इन द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक की जगह 3 करें तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये देखिए सिमिलर टू दिस। सेम क्वेश्चन है, कोई सा भी आप पार्ट कर सकते हैं। देखिए थर्ड 0√5, देखिए सम, फर्स्ट वन इज सम, सेकंड इज ए प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है। तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो गिवन माइनस बी अपॉन ए इज 0/1 एंड c अपॉन a इक्वल्स टू व्हाट √5/1, तो बोथ आर सिमिलर। देखिए a इज 1 एंड 1, तो therefore a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -0 और 0 डजंट मैटर, और c इक्वल्स टू √5। सब्स्टिट्यूट कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये आपके पास पॉलिनोमियल, इसमें वैल्यू पुट कर दें, रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट,
फर्स्ट वन इज व्हाट, सम, सेकंड इज व्हाट, प्रोडक्ट। तो सम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 एंड सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। देखिए अपॉन 1 अपॉन 1, कोई टेंशन नहीं। देखिए a1 या सेम है तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल अपना क्वेश्चन क्लियर है। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू व्हाट, माइनस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू माइनस 1 और c इक्वल्स टू क्या हो गया 1। सब्स्टिट्यूट इन द पॉलिनोमियल px equals to ax square plus bx plus c, a equals to 1, x square minus x plus 1, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा फर्स्ट वन। नाउ कम टू सेकंड वन, दिस इज व्हाट, माइनस b अपॉन a equals to 1 upon 4। easiest question देखिए, c upon a equals to 1 upon 4, compare the a equals to 4, a equals to 4, there is no problem on comparing a equals to 4, minus b equals to 1, this implies b equals to what, minus 1, and c equals to 1. Substitute in the polynomial, you will get answer 4 or 1, then 4 and 1. Now come to the last part of this exercise, 4 or 1, so minus b upon a is 4 upon 1 and product c upon a is 1 upon 1। तो देखिए इजीली a सब में 1 है, सेम डायरेक्ट डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1, माइनस b इक्वल्स टू 4 तो b इक्वल्स टू माइनस 4 और c इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 1। नाउ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक की जगह क्या होगा 1, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।